हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट प्रद्युमन कुमार मौर्य और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे पाइथन में अदर ऑपरेटर्स के बारे में, जैसे इन और एंड, और इसके अलावा जो भी इक्वल ऑपरेशन है, ये सारी चीज़ें के बारे में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे उसका यूज किया जाता है इफ स्टेटमेंट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कर लेते हैं। तो अगर किसी को आप में से, चलिए मैं बता देता हूँ इसे। यहाँ पे आपको CMD अगर ओपन करना है तो .cmd बस लिख दीजिए। ठीक है, तो CMD डायरेक्ट ऑन हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी करके आप ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन टर्मिनल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको VS कोड में ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ये कोड अगर कोड डॉट लिखेंगे तो ये चीज़ें आप VS कोड में ऑन कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो मैं उसके लिए V12, ठीक है, यही इस नाम से बनाएंगे। तो इको पाइथन कोड, ठीक है, ये उसमें दिखेगा, उस फाइल में रहेगा। ठीक है, तो V12 के नाम से फाइल है मेरी। मैंने इस नाम से फाइल बना दी। आप देखेंगे कि यहाँ पे V12 के नाम से एक फाइल जनरेट हो चुकी है जिसके अंदर ये मैंने कोड लिखा हुआ था और ये चीज़ें इसमें लिख दिया हुआ है पाइथन में। ठीक है, तो हम ये चीज़ें कैप्चर करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और इफ स्टेटमेंट को समझने के बाद ही हम इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे इन चीज़ों का उपयोग उसमें किया जा सकता है। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, x बराबर 1, y बराबर 1। ठीक है, सॉरी 1। ओके, अब इफ स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ अगर x इज इक्वल y, देन प्रिंट दिस इज सेम। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो x और y दोनों बराबर है, इसलिए मुझे आंसर मिलेगा सेम। दोनों का दोनों सेम है, ये मुझे आंसर मिलेगा। सिंटैक्स एरर आ रहा है, कोई इशू नहीं। अ, one minute, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी हम चेक करते हैं हम इसको। भाई ऐसा क्यों एरर दे रहा है? ठीक, इसको अब दोबारा रन करता हूँ, देखता हूँ। कोई एरर आया है इसमें। अब मुझे इसको चेक करने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा मैं यहीं पे लिख लेता हूँ इस फाइल में। ठीक है, x इज इक्वल 1 to 12, y इज इक्वल 12। if x इज इक्वल y, देन प्रिंट करो दिस इज सेम। ठीक है, यही सेम सिंटेक्स तो दे रखा है मैंने, फिर भी एरर दे रहा है, तो इसके फाइल में कोई इशू है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से इसको कट कर इसको डिलीट करता हूँ, वापस से यहीं से क्रिएट कर लेता हूँ V12.py। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट से बताता हूँ। x बराबर मैंने 1 लिया था, y बराबर 1 लिया था। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों सेम हैं। ठीक है, या आप ब्रैकेट भी ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, पाइथन ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं करता है। तो अगर मैं डबल वन एक्स और वाई को अगर चेक करता हूँ
कि क्या ये दोनों सेम हैं, तो आंसर मैं लिख देता हूँ दिस इज सेम। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे आंसर यहाँ पे मिलता है सेम। अदरवाइज ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर वही स्केप सीक्वेंस का यूज कर देता हूँ। ठीक है, /n कॉमा दे देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ और यहाँ पे भी लास्ट में स्केप सीक्वेंस ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दिस इज सेम आंसर आपको रिटर्न मिलता है। अदरवाइज ये अगर सेम ना हो तो, अब से समझते हैं, ये अगर सेम ना हो तो नॉट इक्वल हम यूज करते हैं। जैसे कि इसमें ऑपरेटर आप देखेंगे तो नॉट इक्वल मैंने बता रखा है इसको। ठीक है, नॉट इक्वल अगर लेते हैं तो ये आंसर में कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, आंसर में कुछ प्रिंट नहीं किया है क्योंकि ये चीज़ें नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पे इल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं। इल्स दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंट दिस, सॉरी, न्यू लाइन में होगा दिस इज नॉट सेम। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रिंट होगा दिस इज सेम। हाँ, अब तक हम इस स्टेटमेंट को चेक कर रहे थे सेम चेक करने के लिए, ये दोनों का वैल्यू बराबर है कि नहीं बराबर है। पर अब हम इसका चेक कर रहे हैं कि ये दोनों अगर बराबर ना हो तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। यहाँ पे दिस इज नॉट सेम लिखना पड़ेगा, मुझे गलत मैंने कर दिया है, नॉट सेम टू सेम लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सेम है, ये स्टेटमेंट बता रहा है, ये बता रहा है कि सेम अगर होगा तो, नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट बदल चलेगा, और ये सही होगा तो सेम होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा। तो मैं इसको एक वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूँ और इसको रन करेंगे तो देखें तो पहला वाला ये वाला रन हो रहा है। अब इसका स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको। ये वाला जो है, ये वाला स्टेटमेंट आपने, ये वाला ऑपरेटर नॉट इक्वल का और इक्वल का दोनों आपने यूज करके देख लिया। ये इक्वल, ठीक है, अब इक्वल करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और इन दोनों का वैल्यू अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे जब मैं नॉट कर देता हूँ तो जाके ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दें तो अच्छे से कर पाएंगे इस इफ स्टेटमेंट को। ठीक है, इसके अलावा इलिफ आता है। ठीक है, मैं उसको भी बता देता हूँ, इल इफ। ओके, इलिफ में एक्स, ठीक है, इक्वल वाई के बराबर हो तो प्रिंट करेगा /n में बोथ वैल्यू आर सेम। ओके, यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर देते हैं ताकि हमें कोई इशू ना आए। अब यहाँ पे मैं दिस इज नॉट अ नंबर। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता, ये इसके अगर बराबर नहीं होगा तो ये रन होगा। अगर ये नहीं होगा तो मतलब ये अगर बराबर होंगे तो ये रन होगा। अदरवाइज कोई अदर एरर आता है तो ये पार्ट में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक खाली जगह दे देता हूँ, खाली जगह भर देता हूँ। अब देखेंगे तो आप चेक करेंगे दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज नॉट सेम। तो इसका मतलब ये है कि इसे इसने चेक किया पर एक नंबर वाइज चेक किया जिसके अनुसार इसने पाया कि यह सेम नहीं है, इस स्टेटमेंट को ट्रू किया। ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट तब रिलीज होता है जब ये बराबर नहीं होता तो। ठीक है, अब हम इसको हटाकर इसको 3 करेंगे तो इसको चेक करेगा, कंफर्म है, यही वाला स्टेटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज हम इसको भी एक करते हैं तो हम देखेंगे ये वाला स्टेटमेंट अब प्रिंट होगा क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला मैंने स्टेटमेंट चेक किया, ये वाले ऑपरेटर चेक किया, तो इस ऑपरेटर ने चेक किया और चेक करके जो वैल्यू बताई वो इसको
ये वाली वैल्यू प्रिंट करने के लिए कहा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जब भी किसी वैल्यू को ट्रू या फॉल्स में चेक करते हैं, जब ट्रू फॉल्स में चेक करते हैं तो इसे और इस दोनों का ये कंपैरिजन करता है। तो कंपैरिजन जब करता है तो ये इक्वल का ऑपरेटर जो है कि इन दोनों को चेक करता है कि क्या इन दोनों के बराबर है कि नहीं बराबर है। और जब रिजल्ट सही निकलता है तो ट्रू और फॉल्स होते हैं, तो इनमें से जो सही आंसर होता है उस आंसर को ये प्रिंट कर देता है इफ स्टेटमेंट, या फिर अ, उस सॉल्यूशन को एक्सिक्यूट करता है। तो यहाँ पे इसने इसको चेक किया तो क्या ये दोनों बराबर नहीं थे, तो सही बात है कि बराबर नहीं थे, सॉरी बराबर थे, तो इसलिए ये वाला तो प्रिंट होगा नहीं। इसने क्या किया, ये दोनों बराबर है तो ये वाला ऑप्शन ट्रू हुआ, तो इसलिए इसने इसको प्रिंट कर दिया। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। अब यहाँ पे आता है इन। तो इन के लिए हमें चाहिए एक लिस्ट। ठीक है, एक्स बराबर एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि 3 इस लिस्ट में है कि नहीं है, एक्स इन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे कि इन एक्स, अगर इस एक्स में 3 है, ठीक है, इस लिस्ट में अगर 3 है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये आप लोगों को कंफ्यूज करेगा। ठीक है, मैं 2 स्टेटमेंट रखता हूँ, इल्स रखता हूँ। ठीक है, प्रिंट करेगा नॉट। देयर इज नो सेम वैल्यू। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 अगर इस लिस्ट में है तो क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट करेगा, इस वाले रिजल्ट को प्रिंट करेगा। यहाँ से मैं सेम कर देता हूँ, देयर इज सेम वैल्यू। ठीक है, और मैं इसको रन करूँगा अगर जो, तो हम देखेंगे कि देयर इज सेम वैल्यू, मतलब इस लिस्ट में 3 है। आप समझ रहे हैं, इस लिस्ट में 3 नंबर की जो वैल्यू है, 3 वैल्यू है वो इसमें है। यानी सेकेंड इंडेक्स नंबर पे ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इस एक्स में है। ठीक है, अब इसे चेक करना है तो बस हमें क्या करना होगा, एक्स को, अब सेकेंड नंबर पे है उसमें, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ आप समझ चुके होंगे कि ये आंसर ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अब यहाँ से हम यहीं पे इक्वल का ऑपरेटर दे सकते हैं। 3 के बराबर अगर है तो एक्स का सेकेंड नंबर इंडेक्स अगर में वो जो वैल्यू है वो इसके बराबर है तो ये आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे सेम वैल्यू मिला हमें। अगर यही मैं इसके जगह पे अगर कोई एक इंडेक्स अलग दे देता तो वो इंडेक्स नंबर ये वाला होगा, ये मतलब रिजल्ट प्रिंट होगा क्योंकि वो इंडेक्स नंबर इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अब 2 जो है इसके बराबर तो नहीं है, इसलिए देयर इज नो सेम वैल्यू, ये इसने जो है कि स्टेटमेंट एक्सिक्यूट की और इसे रिजल्ट में हमें प्रिंट करके दिया। ठीक है, अब ये दोनों हमने देख लिया। अब यहीं पे नॉट इक्वल देख लेते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, ऐसे नॉट देता है। ठीक है, नॉट देख दिया, हम देखा हमने अभी। इसके अलावा ऐसे भी हमने देख लिया। अब दोनों में से कोई ये वाला नहीं प्रिंट होगा, ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने 2 ही स्टेटमेंट दिए। ठीक है, दिस इज सेम वैल्यू। ठीक है, दिस इज सेम वैल्यू इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने नॉट लगा दिया और पहला वाला 2 है तो इसलिए ये वाला सही हो गया और ये इसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर चेंज कर दिया था। अगर यही 2 करता तो दूसरा वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कहीं कुछ अलग आप ना समझ लें। ठीक है, तो इक्वल हो गया, ये हो गया। ठीक है, नॉट इक्वल हो गया। अब इन भी हो गया, इज हो गया। ठीक है,
इज देख लेते हैं, इज सेकंड 3 अगर इसका इंडेक्स नंबर है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ठीक है, आप देखेंगे ये भी सही है। ठीक है, अगर इसका इंडेक्स नंबर ये है और उसका वैल्यू जो है कि 3 के बराबर है तो ये इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। आप ये भी सही कर लिए। ठीक है, इसका मतलब वही होता है कि इसे चेक करना है कि नहीं है। ठीक है, नॉट सेम वैसे ही होगा। और देख लेते हैं, और आर का मतलब होता है, ठीक है, ये आर। ठीक है, अगर 2 के बराबर, ठीक है, 2 के बराबर अगर x का 1 नंबर इंडेक्स है, ठीक है, तो ये वाला बताएगा कि ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है कि मुझे लग रहा है डबल इंडेक्स मैंने लगाया है। सही तो है, और स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, इज लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, इज लगा लेता हूँ मैं। इक्वल भी लगा सकते हैं, पर इसे भी लगा सकते हैं। एंड डालना पड़ेगा क्योंकि एंड स्टेटमेंट दोनों सही होगा तो ये प्रिंट करेगा, दोनों सही हो रहा है तो इन दोनों को ही मुझे देना पड़ेगा इक्वल का सिंबल, क्योंकि इन दोनों को एक साथ नहीं ले रहा है। अगर ये दोनों सही हों तो, ठीक है, हमें ये स्टेटमेंट मिले। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि 2 है इस वाले इंडेक्स के बराबर, इस वाले, और 3 है इस वाले इंडेक्स के बराबर, तो आंसर सही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सर्दी हो गई है। अगर मैं और करता, और, ठीक है, और करता, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, वैसे भी लिखा जा सकता है, तो इसमें से देखिए कोई एक सही होगा। अब मैं 3 दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई एक सही होगा, ये वाला सही होगा, ये गलत है, तो भी आंसर ये वाला प्रिंट होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए, क्योंकि मैंने और लगाया, इसमें से कोई अगर सही होता है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो और ऑपरेटर हो गया, हम लोगों ने कर लिया। अगर लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन देख लेते हैं, उसके बाद से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो और हटा लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से अब हमने इक्वल देख लिया और सिंपल सा लेस देन देखते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा नंबर, एक्स का तीसरा नंबर इंडेक्स होगा 0 1 2 3। ठीक है, तो ये 4 जो है, जो 2 से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है, तो बड़ा है, तो 2 अगर 4 से छोटा हो तो ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा, दिस इज लेस देन, लेस देन। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम एक्सक्यूट करेंगे, तो दिस इज लेस देन वैल्यू। ठीक है, अब यही अगर इससे बड़ा हो, ठीक है, तो बड़ा तो है नहीं, इसलिए आंसर ये वाला प्रिंट होना चाहिए, तो बड़ा को हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं ना, कोई इशू नहीं है। बड़ा को चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पे 0 नंबर इंडेक्स दे देते हैं, क्योंकि 0 नंबर पे 1 है, और 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो इसलिए देयर आर नो सेम वैल्यू। तो इस सेम वैल्यू को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, देयर देयर आर ग्रेटर देन वैल्यू। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम एक्सक्यूट अगर करते हैं तो हमें आंसर ये मिलेगा, क्योंकि ये जो है, सॉरी, लेस देन है, नहीं नहीं, देयर आर लेस देन वैल्यू, लेस देन रहेगा। ठीक है,
ये लेस देन रहेगा, ये ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया। ठीक है, और ये होगा हमारा लेस देन का। ठीक है, ये लेस देन होगा। ओके, लेस देन का वैल्यू ये प्रिंट करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं लेस देन और इक्वल। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल। ठीक है, तो दो से छोटा हो या बराबर हो, ये दोनों चेक करेगा। ठीक है, तो इस बात को देखें कि ये वहाँ उससे छोटा हो बड़ा हो, इस बात को ध्यान दें। छोटा हो और बराबर हो, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर मुझे चेंज करना पड़ेगा, बढ़ा के 2 करना पड़ेगा। 2 करूँगा तो 3 से छोटा भी है, हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दें कि यहाँ पे अब छोटा है उससे, ये वाला वैल्यू छोटा है, इसलिए इसको प्रिंट किया। अब 2 को अगर हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट 2 वाली वैल्यू को, तो वो आंसर हमें यही मिलेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अब हमें आंसर सेम यही वाला प्रिंट करके मिलेगा, क्योंकि ये इसके बराबर भी है। ठीक है, बराबर भी है, और इससे क्या है, इससे बड़ा भी हो सकता है, दोनों चेक कर सकता है इसको। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ गए होंगे, लेस देन ग्रेटर देन हो गया, लेस देन ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी हो गया। ठीक है, इक्वल भी हमने कर लिया। अब दोस्तों, अगर आपको इफ स्टेटमेंट कोई इस इफ स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट में कोई इशू आ रही होगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा दोस्तों। थैंक यू, कीप वॉचिंग।